हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम आपके लिए कुछ 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं बैंकिंग के। क्लास 12th। देखिए, हिंदी इंग्लिश वाले बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि सर ये हिंदी में नहीं दिया हुआ क्वेश्चन, ये इंग्लिश में। मैं हिंदी में बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश पढ़ूंगा, उसका हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, आप हिंदी वाला सुन के क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, इंशाल्लाह इसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा आपका। 80% नियर अबाउट तो कवर हो ही जाएगा, ठीक है। और जब मैं लाइव आऊँगा इस संडे को जब मैं लाइव आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना है, और पढ़ना है तो कितना और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो संडे को ज़रूर लाइव आऊँगा, आप लोग ज़रूर लाइव आइएगा उस टाइम पे और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ओके। चलिए, गुड लक। चलिए, अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करना है कि भैया पहला क्वेश्चन क्या है और इसका मतलब क्या निकलता है। डिफाइन बैंक। बैंक की परिभाषा दीजिए, बैंक की परिभाषा दीजिए या बैंक को परिभाषित कीजिए। उसके इंपॉर्टेंस, बैंक का महत्व क्या है और बैंक के फंक्शन क्या है। आप ये बात जान लीजिए कि अगर आपको बैंक के फंक्शन और बैंक के इंपॉर्टेंस नहीं पता तो आप किसी भी बैंक के बारे में नहीं पढ़ सकते, स्पेशल बैंक के बारे में, ठीक है। तो पहले मेन जो पहले चैप्टर में आपको डेफिनेशंस वगैरह दी हैं, उसको पहले चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। बैंकिंग आधी से ज़्यादा आपकी वैसे ही तैयार हो जाएगी, ठीक है। चलिए, फंक्शन मीन्स कार्य, बैंक के क्या कार्य है। दूसरा, अब आइए, व्हाट इज शेड्यूल्ड बैंक। बेटा मैं लाइव आ रहा हूं, ये बात आप मत भूलिएगा। संडे को आपकी टाइमिंग होगी, संडे में लाइव आ रहा हूँ, टाइमिंग होगी नियर अबाउट वही 1 बजे के आसपास, या इसको हम लोग कर लेते हैं एक नहीं, अच्छा 1 बजे रहने देते हैं। 1 बजे में जो है सारे बच्चे जो देर से सो के उठते हैं, वो मतलब नियर अबाउट हर कोई फ्री हो चुका होता है, उस टाइम काम ख़त्म कर चुका होता है, क्योंकि अब स्कूल्स वगैरह तो बंद हो गए हैं आपके, तो स्कूल जाने से मतलब नहीं रहा। संडे को 1 बजे जब हम लाइव आएंगे तो आप प्रेजेंट रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी में जो जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आपके पेपर का पैटर्न क्या होता है, पैटर्न कैसे आता है और उसमें पूछा कैसे कैसे जाता है, ठीक है। कितने लॉन्ग आंसर आपको लिखने होते हैं, ये सारी बातें मैं आपको प्रेजेंट करूंगा कि कैसे आपको लिखना होता है, ठीक है। चलिए, फिर मुलाकात होगी, गुड लक संडे को। और हाँ, एक बात और, ये नंबर आप लिख के सर्च करेंगे तो मेरी लाइव की वीडियो उस टाइम संडे में आपको मिल जाएगी। ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है मेरा, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, गुड लक। एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है भैया। शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक, अनुसूचित बोलते हैं इसको और अनिर्धारित, ठीक है। सूचित अनुसूचित भी होता है। क्या होता है, व्हाट इज शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ बैंक फंड। बैंक फंड के मतलब बैंक के कोषों के स्रोत और उनके उपयोग मतलब है भैया अपने पैसे को बैंक इन्वेस्ट कहां करती है, इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक फंड, ठीक है। डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, साख नियंत्रण। साख निर्माण तो आपने पढ़ा होगा, साख नियंत्रण आपने पढ़ा होगा आरबीआई के पढ़ने के टाइम पे कि कैसे कैसे आरबीआई
क्रेडिट कंट्रोल करती है, ठीक है। मीनिंग ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, साख पत्र, साख पत्र का अर्थ बताइए। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग एंड प्रिकॉशन ऑफ राइटिंग ए चेक, मतलब क्रॉसिंग ऑफ चेक बताना है, चेक का रेखांकन और प्रिकॉशन ऑफ राइटिंग ए चेक, एक चेक लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। व्हाट इज ट्रैवलर्स चेक, यात्री चेक किसे कहते हैं, और ट्रेजरी बिल, मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या होता है भैया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र, एंड प्रोमिसरी नोट, इसको बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन बैंक एंड कस्टमर, मतलब बैंक और जो बैंक में खाते खुलवाते हैं वो कस्टमर, उपभोक्ता, जिसको आप ग्राहक बोलते हैं, बैंक एवं ग्राहक के मध्य संबंध। वर्किंग प्रोसीजर, इंपॉर्टेंस एंड मीनिंग ऑफ क्लियरिंग हाउस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है 90% चांस है या 99 बोल सकते हैं कि क्लियरिंग हाउस से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका 10 नंबर में, ठीक है। क्लियरिंग हाउस का प्रोसीजर, कैसे वो कार्य करने की प्रणाली क्या है, इंपॉर्टेंस उसका महत्व क्या है, और क्लियरिंग हाउस की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज बैंक क्राइसिस, बैंकिंग संकट किसे कहते हैं और बैंकिंग संकट के कारण क्या है, बैंकिंग संकट किसे कहते हैं, बैंकिंग संकट के कारण क्या है। मीनिंग, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंडिजिनस बैंकर्स, देसी बैंकर्स के गुण व दोष और उसका अर्थ बताना है, ये तैयार कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे में क्या भैया, मीनिंग टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स या कोऑपरेटिव सोसाइटी, मीनिंग और कितने तरह के, अर्थ बताइए कोऑपरेटिव सोसाइटी के, सहकारी साख संस्थाएं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कृषि सहकारी साख संस्था, कृषि सहकारी साख संस्था के कार्य, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नाबार्ड, देखिए मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नाबार्ड, जो नाबार्ड बैंक है उसका मीनिंग क्या है और वो क्यों बनाया गया था, नाबार्ड बैंक क्यों बनाया गया था। शॉर्ट नोट लिखनी है, टिप्पणी करनी है चिटफंड पर और तकावी पर, चिटफंड पर और तकावी पर, ठीक है। तकावी हिंदी में भी बोलते हैं। फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक के कार्य और भूमि विकास बैंक के महत्व बताइए। राइट एन एस्से ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई जिसको बोलते हैं, आईडीबीआई कह रहा है औद्योगिक विकास बैंक पर एस्से लिखिए, निबंध लिखिए। मीनिंग, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एसबीआई एंड आरबीआई। अब ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से 99% चांस है कि इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है। आरबीआई और एसबीआई, तो आरबीआई और एसबीआई को पूरा बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डिफेक्ट एंड सजेशन टू इंडियन बैंकिंग सिस्टम, कह रहा है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के दोषों को बताइए और उनको सुधारने के
उनके सुधारने हेतु सलाह दीजिए, उनको सुधारने हेतु सलाह दीजिए। और क्या भैया, और देखिए क्या कह रहा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया, बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर टिप्पणी कीजिए। राष्ट्रीयकरण होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, आखिर क्यों किया गया, इसकी वजह क्या है। ठीक है। मीनिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो होता है, बचत खाता, पोस्ट ऑफिस बचत खाता जो होता है, डाक बचत खाता, वो उसका मीनिंग और उसके फायदे क्या क्या होते हैं। अब आया तीसरा क्वेश्चन में जो बोलने जा रहा हूं, ये 3 चैप्टर्स 99% वाले हैं। मतलब आरबीआई एसबीआई को मैंने बोला, मनी मार्केट को मैंने बोला, और एक क्लियरिंग हाउस को मैंने बोला। ठीक है। ये 3 जगह से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे 10-10 मार्क्स में। ठीक है। मुद्रा बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार, हाउ इट हेल्प्स इन इकोनॉमी, कह रहा है देश को ये कैसे मदद करती है, देश को ये कैसे मदद करती है। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में अंतर बताइए, मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में अंतर बताइए। अब देखिए, मीनिंग ऑफ बिल मार्केट, बिल बाजार का मतलब बताइए, अर्थ बताइए, बिल बाजार का अर्थ। मीनिंग ऑफ इंडोर्समेंट, बेचान किसे कहते हैं, बेचान, बेचान, बेचान। ठीक है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, जब बैंक से हम लोन लेते हैं तो उस टाइम पे जो सिक्योरिटी, जो गिरवी रखा जाता है, गिरवी कितने तरह की होती है, गिरवी रखना कितने तरह का होता है। जब कुछ वो क्या नाम है, सेफ्टी के तौर पे बैंक के पास रखा जाता है, तो वो पूछ रहा है। मीनिंग ऑफ हुंडी, हुंडी किसे कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। ठीक है। चेक, धनादेश भी बोलते हैं इसको, धनादेश और बैंक ड्राफ्ट के बीच में अंतर बताना है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग को तैयार कर लेने होते हैं। तैयार इसलिए कर लेने होते हैं बेटा कि भैया ये इंपॉर्टेंट लास्ट में इसीलिए दिया जाता है ताकि अब आपके रिवीजन का टाइम आ रहा है तो रिवीजन आसानी से किया जा सके। बहुत पहले मैंने नहीं दिया, मैं तो बहुत पहले भी दे सकता था, लेकिन आप लोग इसी पे डिपेंडेंट ना हो इसलिए मैंने देर करके दिया। ठीक है। गुड लक।